छोटी सी जिंदगी है, अरमान बहुत हैं, हम दर्द नहीं कोई इंसान बहुत है। दिल का दर्द सुनाए तो किसको, जो दिल के करीब है वो अनजान बहुत है। नमस्कार मित्रों, मैं प्रीति और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। कभी ख़त्म ना होने वाली कहानी। पुराने ज़माने में एक राजा था। राजा ऐसा भाग्यवान कि उसके राज्य में कोई भी दीन दुखी न था। सब खुशहाल थे और अपराध नहीं, चोरी डकैती नहीं, सब तरफ बस अमन चैन। राज्य की सीमाओं से बाहर जो दूसरे राज्य थे उनसे भी उसके मित्रतापूर्ण संबंध थे। किसी से कोई शत्रुता नहीं थी, यानी न राज्य के भीतर से और न बाहर से उसे किसी तरह का कोई दुख न था। अब ये सब पढ़कर सुनकर आप सबको लग रहा होगा कि यह राजा तो बहुत ही प्रसन्न और मौज में रहता होगा। तो ऐसा बिल्कुल न था। राजा अक्सर उदास रहता था, क्योंकि उसके जीवन में अमन चैन की मात्रा इतनी ज़्यादा थी कि उसके पास करने के लिए कोई काम न होता था। दरबार में खाली बैठे बैठे समय काटना उसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत थी। उसके दरबारीगण अक्सर उसे किस्से कहानियाँ सुनाया करते, जिन्हें सुन सुनकर वह अपना समय काटा करता। फिर ये हुआ कि धीरे धीरे उसे कहानियाँ सुनने का चस्का लग गया। जैसे ही एक कहानी खत्म होती, वह दूसरे दरबारी से कहानी सुनने का आग्रह करता। दूसरा खत्म करता तो तीसरा का मुंह ताकने लगता। किंतु दरबारी आखिर कितनी कहानियाँ सुना सकते थे। सो आखिर एक दिन उसकी कहानियाँ खत्म हो गई। अब तो राजा बड़ा परेशान, उसका समय काटे न कटे। अब भी दरबारी उसके लिए छोटी मोटी कहानियाँ बनाकर लाते और सुनाते, किंतु उनसे उसका जी न भरता था, बल्कि उसकी कहानी सुनने की प्यास और बढ़ जाती थी। वह चाहता था कि कोई उसे ऐसी कहानी सुनाए, इतनी लंबी कहानी सुनाए कि जिससे उसका जी भर जाए। आखिर जब उसे अपने दरबार में कोई ऐसा कहानी सुनाने वाला न मिला, तब एक दिन उसे राज्य भर में मुनादी करवा दी कि जो भी उसे खूब लंबी कहानी सुनाएगा, उसे सुनकर उसकी कहानी सुनने की प्यास बुझ जाए तो उसके साथ वह अपनी बेटी अर्थात राजकुमारी का विवाह कर देगा और अपना उत्तराधिकारी बना देगा। किंतु उसने इस घोषणा के साथ एक शर्त भी लगा दी कि यदि कहानी पर्याप्त लंबी न हुई, अर्थात जिसे सुनकर राजा का जी न भरा, तो उस आदमी को जिंदगी भर के लिए जेल में चक्की पीसने के लिए डाल दिया जाएगा। राजा की बेटी बहुत सुंदर थी। कहानी सुनाने के पुरस्कार के रूप में उससे विवाह की बात सुनकर कई लोगों के मन में लालच पैदा हुआ, किंतु असफल होने पर जेल जाने की शर्त सुनकर मन मसोस कर रह गए। दरअसल राजा कहानी सुनने का कितना बड़ा शौकीन है, ये बात राज्य भर में सभी लोग जानते थे। उसका जी भरना कोई आसान काम न था। बड़ी हिम्मत करके एक आदमी सामने आया। उसने राजा को कहानी सुनाना शुरू किया। उसकी कहानी 3 महीने तक चलती रही। राजा बड़े चाव से सुनता रहा, लेकिन आखिरकार एक दिन उसकी कल्पना शक्ति ने जवाब दे दिया और वह कहानी को आगे बढ़ाने में असमर्थ हो गया। शर्त के मुताबिक राजा ने उसे जेल में डलवा दिया। राजा फिर उदास रहने लगा। कहानी सुने बिना उसका मन नहीं लगता था, किंतु जेल जाने के डर के कारण कोई अब उसे कहानी सुनाने को आगे न आता था। उसी राज्य में एक बुद्धिमान और साहसी युवक रहता था। वह मन ही मन राजा की बेटी से प्रेम करता था और उससे विवाह करना चाहता था। उसके कानों तक जब राजा की घोषणा पहुंची, तो वह अपनी किस्मत आजमाने दरबार में पहुंच गया। उसने राजा से कहा, महाराज, क्या ये सच है कि सबसे लंबी कहानी सुनाने वाले से आप राजकुमारी का विवाह कर देंगे? राजा, बिल्कुल सच है, किंतु असफल रहने पर तुम्हें जिंदगी भर के लिए जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी, ये भी सच है। युवक, मुझे शर्त मंजूर है महाराज। मैं आपको अपनी कहानी सुनाना चाहता हूँ, जो एक बार एक प्रदेश पर हुए टिड्डी दल के आक्रमण से संबंधित है। राजा तो कहानी सुनने का तलबगार था ही, तुरंत तैयार होकर कहानी सुनने बैठ गया। युवक ने अपनी कहानी शुरू की। एक बार एक राज्य था जिस पर हर साल टिड्डी दल का हमला होता था। इससे तंग आकर राजा ने नगर के बाहर एक विशाल गोदाम बनवाया और राज्य भर का सारा अनाज बड़े बड़े ड्रमों में भरवा कर उसके भीतर बंद करवा दिया। जब टिड्डी दल आया तो उसे राज्य भर में अनाज का एक दाना भी नहीं मिला, किंतु टिड्डी दल आगे नहीं बढ़ा, बल्कि वहीं मंडराता रहा और आखिरकार उन्होंने पता लगा लिया कि सारा अनाज इस गोदाम में बंद है, किंतु उसमें प्रवेश का कोई रास्ता नहीं है।
अनाज का पता चल जाने के बाद टिड्डियों ने गोदाम में प्रवेश के रास्ते की खोज शुरू की और अंततः एक ऐसा सुराग खोजने में सफल रहे जिसमें से होकर एक बार में केवल एक ही टिड्डी भीतर जा सकती थी और अनाज का दाना लेकर वापस आ सकती थी। फिर क्या था, उस सुराग से होकर पहली टिड्डी भीतर गई और अनाज का दाना बाहर लेकर निकल आई। फिर दूसरी टिड्डी गई और अनाज का दाना लेकर बाहर निकल आई। फिर और दूसरी टिड्डी बाहर गई और अनाज का दाना लेकर निकल आई। और फिर दूसरी टिड्डी भीतर गई और अनाज का दाना लेकर बाहर निकल आई। और दूसरी टिड्डी। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, धीरे धीरे हफ्ता बीत गया। युवक कहानी के नाम पर बस एक ही लाइन कहता जा रहा था। फिर दूसरी टिड्डी भीतर गई और अनाज का दाना लेकर बाहर निकल आई। इसी तरह महीना बीत गया, 6 महीने बीत गए, साल बीत गया, 2 साल बीत गए, पर युवक वही लाइन दोहराता रहा। राजा बार बार एक ही लाइन सुन सुनकर बुरी तरह उकता गया और एक दिन बोला, नौजवान, आखिर कब तक इस तरह टिड्डियाँ गोदाम के भीतर से अनाज का दाना लेकर निकलती रहेंगी? युवक बोला, जब तक सारा अनाज खत्म नहीं हो जाता महाराज, क्योंकि टिड्डी दल जहाँ भी हमला करता है वहाँ सफा चट करके ही आगे बढ़ता है। अभी तो गोदाम के सैकड़ों कमरों में भरे हजारों ड्रमों में से 50 ड्रम भी खाली नहीं हुए महाराज। राजा हाथ जोड़कर बोला, भाई, तू जीता मैं हारा। मैं अपनी बेटी का विवाह तेरे साथ कर दूंगा और तुझे अपना उत्तराधिकारी भी बना दूंगा, किंतु अब ये कहानी और आगे नहीं सुन सकता। मैं अब कोई भी कहानी नहीं सुनना चाहता। बस फिर क्या था, बुद्धिमान युवक का राजकुमारी से विवाह हो गया और वह राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया गया। साथ ही राजा साहब का कहानी सुनने का चस्का भी जाता रहा। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इन्हें प्लीज़ लाइक करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू, बाय।